हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्वांट भी साथ के साथ आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड, और फंडामेंटल की क्लासेस जो है सिंप्लीफिकेशन की वो आपकी रेगुलरिटी में चली रही हैं, उसे भी आप कंटिन्यू कीजिए। और आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। धीरे धीरे क्वांट के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, ये टॉपिक आज का मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब पहले जैसे इंग्रेडिएंट्स को आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, आप अलग अलग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज ये क्या कहता है? मान लीजिए हमने कहीं से, हमारे पास दो कंटेनर है, हमने कहीं से 20 kg लिए एप्पल, ठीक है, जिनकी कॉस्ट मान लीजिए थी 40 रुपए प्रति किलो। मतलब आपने क्या किया, कुछ क्वांटिटी खरीदी N1 नाम की, और उसका जो वेट एवरेज था, मतलब जो कॉस्ट था वो A1 था, मान लीजिए 40 पर केजी के हिसाब से। उसके बाद आपने दूसरा खरीदा, एक और जगह से लिया N2 नाम का, वो था 30 kg, ठीक है, और उसका कॉस्ट मान लीजिए था 80 रुपए किलो। कितना था? 80 रुपए किलो। तो A2 कितना आ जाएगा? 80 पर केजी, 80 रुपए प्रति किलो। तो आपको बताना है इसका एवरेज कितना होगा, है ना, मतलब ये कितने रुपए किलो के हिसाब से उसको पड़ गया, ठीक है, जो इतना भी खरीदा गया था। तो आप ये क्या है, इसको वेटेड एवरेज में लगाएंगे। वेटेड एवरेज, एवरेज वेटेड का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है ना, N1 N2 जितनी भी क्वांटिटी, दैट इज एन एवरेज। टोटल सम डिवाइड बाय एवरेज क्या होता है आप सब जानते ही होंगे, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर कितना होगा? जैसे मान लीजिए होगा 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 प्लस 13 इंटू 80 डिवाइड बाय 20 प्लस 30। तो ये हो जाएगा 8, और 8 ये 24, ठीक है, 24 और 8 ये हो जाएगा 800, 8 ये 2400 डिवाइड बाय 50। तो 24 और 8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3200 बटे में 50, और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 64 रुपए प्रति किलो। ये है, ये होगा आपका एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या होगा प्यारे बच्चों? वेटेड एवरेज। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका एवरेज क्या हो गया? वेटेड एवरेज ये हो गया आपका 64 रुपए प्रति किलो, ठीक है। सबसे पहले फटाफट इस एग्जांपल को बताइए, फिर मैं आपको चीजें सिखाऊंगा कि आगे करना कैसे। एक तरीका तो ये हो गया कि वेटेड एवरेज ऐसे निकालना, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? आपने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन N1 प्लस N2। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा N1 AW N2 AW, ठीक है, प्लस N1 इज इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2, ठीक। तो हम क्या करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, हम N1 और N2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा N1 AW माइनस N1 A1 इज इक्वल टू N2 A2 माइनस N2 AW। तो हम N1 कॉमन ले लेंगे, N1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AW माइनस A1
ठीक है, और ये हो जाएगा N2 कॉमन ले लोगे, आएगा A2 माइनस A2। तो इसके बाद N1 अपॉन N2 मेरे पास होगा प्यारे बच्चों A2 माइनस AW अपॉन में AW माइनस A1। ठीक है, इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया मेरा रिजल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि ये बना कैसे। ठीक है, अब इसको और कैसे करा जा सकता है। अच्छा, यही क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला था, हमने ये अप्लाई करा, हमने ये रिजल्ट बनाया कि N1 N2 हमेशा इसके इक्वल आएगा। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, मिक्सचर एलिगेशन में नियम चलता है चीपर एंड डियरर वैल्यूज का। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा होगा, मैंने आपसे कहा कि एक तो होगा मेरे पास सस्ता सामान, ठीक है, एक होगी मेरे पास चीपर वैल्यू मतलब A1, एक होगा मेरे पास A1, ये प्राइस आ गया। दूसरा होगा मेरे पास A2 और एक होगा एवरेज। अभी एवरेज निकाला था आपने, AW क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एवरेज। तो एवरेज में से AW में से हम क्या करेंगे, A1 माइनस कर देंगे, इधर से ये माइनस करेंगे, इधर से ये माइनस करेंगे, A2 में से हमने AW माइनस कर दिया। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये N1 और N2 की है। किसकी है, N1 और N2 की वैल्यूज है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो इस प्राइस से निकल के आएगा। कैसे, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने कहा 20 kg था, ठीक है, अब आपने कहा सर 20 kg है, 20 kg N1 हो गया, ओके, 30 kg N2 हो गया, ओके, ये kg आ गया। ठीक है, इसी को निकालने की बात है। A1 क्या है, एवरेज प्राइस, दैट इज 40, ठीक है, A2 क्या है, 80, और मैंने अभी मीन प्राइस कितना निकाला था, 64, जहां तक मुझे याद है मैंने मीन प्राइस क्या निकाला था, 64। इसको एलिगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, और ये हो जाएगा मतलब 64 में से 40 माइनस कर देंगे, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करना है, 80 में से 64 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 16। तो 8 दूनी 16 और 8 थी 24। बड़े ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 20 और 30 केजी का जो रेशियो है वो इसी का रेशियो निकला 2:3। इज दैट क्लियर, इसी का क्या रेशियो निकला 2:3। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप चीपर वैल्यू लेंगे, उसके बाद महंगे वाली डियरर वैल्यू, और बीच में लेंगे मीन। मीन मतलब एवरेज, जो ये मैंने आपको एवरेज निकाल के दिखाया है। इज दैट क्लियर, तो इस एलिगेशन, दिस इज योर मेथड नंबर 2, मेथड 2, ये मेथड 2 है और ये आपका मेथड नंबर 1 था। ये इससे भी कर सकते थे आप, ठीक है, पर इससे क्या होगा, इससे बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मेथड नंबर 2 लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ, प्लीज। चलिए, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स पहले मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा असाइनमेंट से। पहले एक दो एग्जांपल्स मैं आपको चीजों को समझाने के लिए, फिर हम असाइनमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट, क्वेश्चन है, हाउ मच quantity of wheat which cost rupees 3.70 per kg, rupees per kg, be mixed with
35 kg of wheat with 35 kg of wheat which cost rupees 3.70 per kg, 3.20 per kg, so that the mixture be worth rupees, the mixture be worth rupees 3.35 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट विच कॉस्ट रुपीज 3.70 पर केजी, मतलब 3.70 की व्हीट हमने खरीदी, उसमें कितना मिलाया जाए, क्या 35 किलो व्हीट जिसकी कीमत है 3 रुपये 20 पैसे, जिससे कि मिक्सचर जो है वो 3 रुपये 35 पैसे हो जाए। इज दैट क्लियर? तो आगे ध्यान दीजिएगा करना कैसे। हमने क्या किया, हाउ मच क्वांटिटी 3 रुपये 70 पैसे, अब 3 रुपये 35 पैसे का मिक्सचर है, मैंने क्या बताया था, एक रखनी है चीपर वैल्यू और एक रखनी है डीयर वैल्यू और एक रखना है मीन। ठीक है, सस्ता, महंगा और औसत। तो मीन में से हमेशा क्या माइनस करते हैं, चीपर, और डियरर में से हमेशा क्या माइनस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीन माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, मीन। तो 3 रुपये 20 पैसे वाली, 3 रुपये 20 पैसे वाली, और एक है 3 रुपये 70 पैसे वाली, और मीन मेरा है 3 रुपये 35 पैसे। ठीक है, 3 रुपये 20 पैसे वाली कितनी है, 35 किलो, तो 3 रुपये 20 पैसे वाली कितनी हो गई, 35 किलो। ठीक है, हमें बताना है कि 3 रुपये 70 पैसे वाली कितनी व्हीट है कि मिक्सचर जो है वो 3 रुपये 35 पैसे हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मीन में से चीपर माइनस कर देंगे, तो 3 रुपये 35 पैसे में से हम लोग 3 रुपये 20 पैसे माइनस कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 15 पैसे। ठीक है, 3 रुपये 70 पैसे में से मैं माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 35 पैसे। अब ये जो रेशियो आई, ये हमेशा क्वांटिटी की रेशियो ही निकलेगी। हमेशा याद रखिएगा, मिक्सचर करने के बाद जब उसे एलिगेट किया जाएगा तो वो जो रेशियो निकलेगी वो हमेशा सबकी क्या निकलेगी, क्वांटिटी की रेशियो निकलेगी। तो ये जो रेशियो है ये क्वांटिटी की है। तो कैसे आई, देखिए, अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 35 और 15, और 35 की वैल्यू एज इट इज 35 है, तो 15 की क्या हो जाएगी, 15 की। ठीक है, तो मेरा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 किलो। अगर बेसिक से बनाते हैं, अब बेसिक तो हमें पता नहीं, बेसिक से हम बनाते हैं तो हम कहते हैं सर 3 रुपये 35 पैसे रुपए की व्हीट थी, और उसके बाद हमें नहीं पता कितने किलो हमने खरीदे 3 रुपये 70 पैसे के, पर हमने 35 किलो खरीदे थे 3 रुपये 20 पैसे के, है ना। और हमने जब उसे बनाया तो x प्लस 35 किलो था। तो ये थोड़ा लंबा चला जाता, बेसिक से क्या होता, बेसिक से क्वेश्चन जो है आपका लेंथी हो जाता। एवरेज के क्वेश्चन है, एवरेज को भी हमने मिक्सचर एलिगेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये थोड़ा लंबा चला जाता है, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उतार लीजिए आप सभी से। चलिए, थोड़ा नीचे लिखियो, थोड़ा नीचे लिखियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा वो फेंक दिया ऊपर नीचे।
लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस, देखिए हाउ मच quantity of rice which cost rupees 19.25 per kg be mixed with 75 kg of rice which cost rupees 20.50 per kg so that the mixture be worth rupees 20 per kg। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच केजी ऑफ राइस विच कॉस्ट रुपीज 19.25 पर केजी, जो कि 19 रुपये 25 पैसे के हिसाब से मिलाया जाए किसमें, राइस 20.50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ रुपीज 20। तो एक तो सबसे चीपर वैल्यू क्या है 19.25 पर केजी, ठीक है, डियरर वैल्यू क्या है 20.50 और मेरे बच्चे चीपर ये मीन क्या है 20। तो हम क्या करेंगे, इसे एलिगेट कर लेंगे। 20.50 में से अगर 20 चले गए तो 50 आएंगे मेरे पास, और इस 20 में से अगर 19.25 चले गए तो 0.75 रह गया, और रेशियो आएगा 25 दूनी 50 और 25 की 75, ये 2:3 है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि जो 2:3 बनेगा बच्चों, वो बनेगा क्वांटिटी का रेशियो। जो क्वांटिटी आपसे ऊपर गिवन कर रखी है, क्या है ऊपर वाला क्या दे रखा है, कितना किलो मिला है हमें नहीं पता, x है, इसमें 75 दे रखा है, तो इस 3 की वैल्यू 75 है, तो इस 3 की वैल्यू क्या है 75, तो किसका मल्टीपल है 25 का, तो हम इसको भी किससे कर लेंगे 25 से, तो 50 kg जो है इस x की वैल्यू आ जाए। इज दैट क्लियर? तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 50 किलो। तो ये हो गया आपका आंसर, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 kg ऑफ राइस, देखिए ध्यान से, 4 kg ऑफ राइस at rupees 5 per kg is mixed with 8 kg of rice at rupees 6 per kg. Find the average price of the mixture. Average price of mixture. ठीक है, ये आपके सामने क्या है सवाल। हमने क्या बताना है एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, मतलब हमें एम की वैल्यू बतानी है, एवरेज मिक्सचर प्राइस की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एम का फॉर्मूला क्या बताया था 4 किलो 5 का। एम का डायरेक्ट आंसर क्या बताया था मैंने आपको 4 किलो 5 का प्लस 8 किलो 6 का डिवाइड बाय क्वांटिटी 4 प्लस 8।
तो देखिए 5 चौके 20, 8 छंग 48 बटे में 12, तो 68 बटे में 12, ठीक है। तो 4 पे तो 12 पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये 17 बटे में 3। अब और किस पे जाएगा, 3 पंजे 15, 66 है ना, ये आ जाएगा। तो 5.67 रुपीज ये आ जाएगा मेरे बच्चों मीन प्राइस, ठीक है। पर हमें मीन प्राइस क्या है, फॉर्मूले से नहीं निकालना, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं निकालना, हम डायरेक्टली मिक्सचर और एलिगेशन का नियम फॉलो करेंगे, चीपर वाला। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें बता रखा है 5 रुपए प्रति किलो वाला, और एक बता रखा है 8 रुपए प्रति किलो वाला। क्वांटिटी है एक की 4 और एक की 1 केजी, ओके, एक की है 6 रुपए प्रति किलो, तो 8 केजी। हमें इसकी वैल्यू बतानी है और ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था जो ये वैल्यूज आती हैं ये डायरेक्टली क्वांटिटी की आती है, 4 और 8, तो रेशियो क्या बना, 1:2। रेशियो कितना बनेगा, 1:2। 4 और 8 का रेशियो क्या बनेगा, 1:2। अब हमें क्या करना है, हमें इसके डिफरेंस को ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए एवरेज वाला, इसका डिफरेंस है 1 रुपया, हमें इसे इस हिसाब से बांटना है कि इनकी रेशियो के इक्वल मैच कर जाए, 1:2 में मैच करे। देखिए क्वांटिटी का जो रेशियो है वो ऊपर एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी मैंने कहा था ऊपर जो वैल्यू गिवन कर रखी होगी वो एज इट इज नीचे भी आएगी, तो 4 और 8 है तो वैल्यू बनेगी 1:2। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस फॉर्मूले से ना जाए तो हम क्या करेंगे सर, 5 और 6 का जो भी डिफरेंस है वो है 1 रुपया, उसको बच्चों इस हिसाब से डिवाइड करना है कि वो 1:2 में डिवाइड हो। तो 1 रुपए को अगर आप 1:2 में डिवाइड करेंगे तो 1 का 1/3, टोटल 3 है, 1 और 2 3, तो ये होगा 0.33, और 1 का 2/3 ये कितना होगा 0.66, तो इसका मतलब ये तो हो गया 0.33 और ये हो गया 0.66 या 67 है ना, 67 जो बचा हुआ है 67 ले लीजिए उसे, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, मीन में से चीपर माइनस, अगर मीन में से चीपर माइनस कर दूंगा तो 0.67 आ जाएगा। मीन तो पता नहीं, चीपर 5 है, -5 0.67, तो 5 उधर चला जाएगा तो मीन आ जाएगा 5.67। तो एज इट इज मैं जाके बता चुका हूँ 5.67 रुपीज पर केजी, ये आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीन प्राइस आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि 5 रुपए किलो और 6 रुपए किलो के हिसाब से है, जो भी एवरेज होगा ये तो पक्का है कि 5 और 6 के बीच में होगा। मैं बेसिक से नहीं चल रहा, बेसिक से मेरा आंसर आ चुका है 5.67, पर मैं क्या कह रहा हूँ 5 और 6 रुपए के हिसाब से 5, अब ये डिफरेंस क्या है 1, तो एवरेज जो है वो उसके बीच में है 5 और 6 के, तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी 4 और 8 है उसका रेशियो लिख लेंगे नीचे 1:2। अब इस 1:2 को इस 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1 को 1:2 में, टोटल कितना है 3, तो 1 का 1/3 हिस्सा 0.33, 1 का 2/3 हिस्सा 0.67, तो यहाँ पे 0.33 यहाँ 0.67 होगा, ठीक है। तो मीन में से चीपर चला गया, मीन में से चीपर जाएगा तो यह जाएगा, तो मीन m है हमें पता नहीं, m में से हमने c माइनस करा 0.67 आ जाएगा, m c कितना है 5 रुपए, तो आंसर कितना आएगा 5.67 रुपीज, कितना आंसर आएगा 5.67 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आप सब अपने आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग टू classes of student having average marks 25 and 40, the overall average marks is 30। तो आपको पता है A1 जो दे रखा है, मतलब A1 जो है, मतलब जो चीपर वैल्यू है 25 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीपर, और A2 जो है वो है 40, A2 जो है मेरे बच्चों वो है 40, तो ये हो गया डियर, ठीक है, डियर।
एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इज 30, तो एवरेज जो है एम जो है मेरे बच्चों वो है 30। हमें क्या बताना है, कहते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द क्लासेस आर मिक्स्ड एंड आल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट क्लास इफ द सेकंड क्लास हैज 43 स्टूडेंट्स। अगर 43 स्टूडेंट सेकंड क्लास में, तो पहली क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, देखिए समझिए, मैंने बताया चीपर है तो सबसे पहले आप अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डियर चार्ल्स, और मीन क्या लिखेंगे बच्चों 30। तो 30 में से 25 गए 5 और 40 में से 30 गए 10, तो रेशियो कितनी है 2:1। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास इसका जो अनुपात है मेरे बच्चों वो आ जाएगा कितना 2:1। अब उसने ये कहा कि सेकंड क्लास में 43 स्टूडेंट है, तो ये क्लास नंबर 2 है। मैंने पहले कहा था जो रेशियो आएगी वो क्वांटिटी की आएगी, स्टूडेंट्स की आएगी, जो भी आएगी वो रेशियो उसी की निकलेगी जो आपसे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो 2:1 आ गया, किसका है स्टूडेंट्स का रेशियो। क्या है स्टूडेंट्स का रेशियो। तो पहली क्लास मतलब दूसरी क्लास में कहता है 43 स्टूडेंट है, तो एक की वैल्यू 43 है, तो दो की कितनी 86। तो हमसे पूछा गया था सेकंड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 86 स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A sum of ₹41 is divided into 50 students। हमारे पास क्या है 41 रुपए है, क्या है हमारे पास 41 रुपए है, ये हमें 50 विद्यार्थियों में बांटने हैं, 50 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। तो एक बात बताओ, एवरेज सभी के पास कितना आएगा 41/50। 41 रुपए पैसों में कन्वर्ट कर लो 4100। अब 4100 बटे में 50 मेरे पास हो जाएगा 82 पैसे। 82 पैसे हर एक बच्चे के पास आएंगे, ये है एवरेज। ठीक है, क्या है उसके बाद डिवाइडिंग टू 50 बॉयज एंड गर्ल्स, ईच बॉय गेट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गेट 65। देन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने 50। ईच बॉय, हर एक बॉय जो है उसको मिलेंगे 90 पैसे। ठीक है, और जो लड़की है उसे कितने मिलेंगे बच्चों 65 पैसे। जो गर्ल है उसे मिलेंगे 65, और सभी को एवरेज कितना मिल रहा है 82। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने कहा था 90 में से आप 82 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 8, और 82 में से 65 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 15 और 2 17। ठीक है 17। टोटल स्टूडेंट्स कितने 50। तो ये जो रेशियो आई 17 रेशियो की स्टूडेंट्स की है, तो कितने हैं 25, और 25 की वैल्यू है 50। 25 का दुगना 50 होता है, तो लड़कियां कितनी हो गई 16 लड़कियां थी, और 17 दूनी 34 क्या हो गए लड़के। ठीक है, तो 16 क्या थी लड़कियां और 34 क्या हो गए लड़के। अब देखो इसमें डियरर वाला मैंने पहले लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, जैसा दिया गया था उसके हिसाब से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बॉयज को पैसे मिले 90 पैसे प्रत्येक को, गर्ल्स को मिले 65, और उसने कहा कि 41 रुपए थे 50 स्टूडेंट में बांटे गए, तो हर एक को औसतन कितने मिले, जो एवरेज है, जो मीन एवरेज जो लिखना है वो क्या है, वो है 82 पैसे। तो मैंने लिखा 82 रुपए। ठीक है 82 पैसे, तो इसमें से माइनस किया, मुझे आ गया 8 पैसे, यहाँ पे आ गए 17। तो ये जो रेशियो आई मेरे बच्चों, ये स्टूडेंट्स की रेशियो है, ये हमेशा जो है एलिगेट करके स्टूडेंट्स की रेशियो ही निकलेगी, जो आपसे पूछा गया हमेशा उसी की रेशियो निकलते, और इससे अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज 36 kg ऑफ कॉफी, जो उसके पास क्वांटिटी है वो टोटल 3600 किलो है, ठीक है 3600 किलो। A part of which he sell at 8% प्रॉफिट, कुछ हिस्सा उसने 8% के दाम पर बेच दिया, तो चीपर उसने 8% पर बेच दिया, ठीक है। एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, तो उसने डियरर जो है वो 18% पर बेच दिया, ठीक है। चीपर 8% पर बेच दिया, डियरर 18 पर। और ही गेन 14% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, 14% उसे पूरे पर ओवरऑल मिला है, 14% क्या मिला उसे, ओवरऑल मिला है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है जो मिक्सचर एलिगेशन पर दिया गया, तो बड़े ध्यान से समझिए। 8% पर बेचा, फिर 18%, कुछ हिस्सा 8% पे बेच दिया, कुछ हिस्सा उसने 18% पे बेच दिया, ओवरऑल उसे मिला 14%, जो कि एवरेज है। तो ये जो एलिगेट करोगे, 18 में से 14 गए मेरे प्यारे बच्चों 4% आ जाएगा, और 14 में से 8 गए मेरे पास आ जाएगा 6%। तो ये जो रेशियो आई 2:3, ये प्यारे बच्चों ये क्वांटिटी की रेशियो है, किसकी रेशियो है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितनी 3600 किलो, तो टोटल क्या है 5 की वैल्यू कितनी है 3600 किलो। हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि 18% प्रॉफिट पर, सॉरी 8% प्रॉफिट पर कितना क्वांटिटी गया, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 7200, 720 के हिसाब से। तो 8% पे 720 का डबल जो होगा वो 1440 किलो हो जाएगा, तो 1440 किलो मेरी क्या रह जाएगी, क्वांटिटी रह जाएगी। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, 1440 किलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस का ही करवाऊंगा। बड़े ध्यान से समझिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी रहता है पेपर में सवाल, इतना आसान मुश्किल नहीं आता, डिफिकल्टी लेवल पर भी काम करेंगे। पहले जरा क्वेश्चंस को देखिए। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ शुगर, देखिए उसके पास क्वांटिटी जो है वो 450 किलो है, 450 kg, क्या है 450 kg। अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 14%, कुछ हिस्सा उसने 14% प्रॉफिट पर बेचा, कुछ हिस्सा उसने बेचा रेस्ट एट 6% लॉस। अब 6% लॉस है तो 6 जो है चीपर वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा 6% लॉस को पहले लिख लूंगा, तो मैं क्या करूंगा उसे लॉस को लिख लूंगा पहले और महंगे वाला लिख लूंगा बाद में। उसके बाद ओवरऑल जो है उसे 4% का लॉस हो तो माइनस का 4% यहाँ पर लॉस आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी पूछी है 14% प्रॉफिट पर, उसमें कितनी क्वांटिटी बेची, तो देखो मैंने कहा था हमेशा छोटे में से बड़े माइनस करना, बड़े में से छोटा, तो बड़ा ये है इसमें से माइनस करेंगे, -4% में से माइनस कर देंगे माइनस का 6%, तो ये हो जाएगा कितना 2%, ठीक है भाई। 14 में से ये चला जाएगा तो 14 में से माइनस का -4% करना है, तो कितना आ जाएगा ये 18। तो रेशो क्या आ गई 9:1। ये किसकी रेशो है, ये है प्यारे बच्चों क्वांटिटी की रेशो, तो क्वांटिटी कितना है 450, तो 9 और 1 10, और 10 की वैल्यू कितनी है 450, कितना गुना है 45 गुना, है ना, इसको भी 45, तो 45 kg शुगर था जो कि 14% के लाभ पर बेचा गया था, 45 किलो शुगर था जो कि 14% के लाभ पर बेचा गया था, उतार लीजिए इसे। चलिए जी, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन दूंगा, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अगला सेशन अगली क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज 240 डजन ऑफ बनाना, भाई 240 किलो बनाना है उसके पास, 240 kg, या सॉरी डजन बोला है ना, 240 डजन, ठीक है, इसको रख देते हैं 240 डजन, ठीक है। ही सोल्ड सम एट 4% लॉस, कुछ उसने 4% के लॉस पर बेच दिए, ठीक है, एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही लॉस्ट 3% ऑन द होल, 3%, अब कुछ उसने बेचे कॉस्ट प्राइस पर, अब हमें तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है कितने बेचे, है ना,
तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। तो कुछ अब क्या देखो, सीपी उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कहा सीपी पे बेच दिया कुछ, तो कुछ 100% मान लेते हैं, कोई बात नहीं, मान लो कि 100% पे बेच दिए। अब एक बेचा 4% लॉस पर, उसने 96% पर बेचा है। अब भाई 4% के लॉस पर बेचा है तो कितने का बेचेगा वो, 96 का बेचेगा, क्योंकि हम एजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं, 100%। क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, 100% को अगर हम एजम्पशन लेकर चलेंगे तो हमें इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा उसने, उसके बाद आखिरी लाइन क्या है उसकी, उसने कहा कि ही सोल्ड दी होल 3% लॉस, उसे पूरे पे 3% का लॉस हो गया। तो उसने कहा जी जो लॉस में क्वांटिटी बेची है वो कितनी है, तो 3% का लॉस हो गया, तो 3 का मतलब उसने 97% पर बेचा होगा। कितने परसेंट पर बेचा होगा, 97, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में चेंज है, इसमें हमने कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया, ठीक है। एक पर लॉस हुआ 4% का, तो 100 का 4% कम कर देंगे, 96% आ जाएगा। दूसरे पर मीन पे लॉस हुआ 3% का, तो हम क्या करेंगे 97%। अब इसे एलिगेट कर लेंगे, 97 में से 96 गए, आपके पास आया 1%, 100 में से 97 गए, आपके पास आया 3%, तो रेशो आई 3:1। और कितना बना रहा है 240, टोटल 240 है, 4 की वैल्यू 240, 60 गुना, तो हम इसका भी क्या कर देंगे 60, ये हो जाएगा 180 किलो, और इसका भी 60 कर देंगे, ये हो जाएगा 60 किलो। तो जो लॉस पे बेचा था, ये रहा लॉस, 4% लॉस पर बेचा था, कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 180 किलो। तो 180 किलो की क्वांटिटी जो थी हमने लॉस पर बेची थी। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।